डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो गालिबन लास्ट टॉपिक हुआ इस यूनिट का। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। सो दैट इज इंटीरियर ऑफ द अर्थ। ओके, इंटीरियर ऑफ द अर्थ, दैट मीन्स व्हाट इज इन द interior of the earth. How does interior of the earth behave, or what would be inside the earth, what type of rocks, what type of material, minerals having density. So क्योंकि अगर हम देखें सरफेस पे हम देखते हैं तो हम दाएं बाएं जो है हमारी जो विजन है या नज़र है वो दूर तक हम देख सकते हैं, बिल्कुल एक्सपोज है। क्लाउड्स भी हम देख सकते हैं, ग्लेशियर्स, वैलीज, माउंटेन्स, स्नो क्लैड पीक्स। लेकिन जो हमारी ज़मीन है जो पाँव के नीचे है, जिस ग्राउंड सरफेस पे हम बैठते हैं, मकान बनाते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, लेकिन उसके नीचे क्या है, इनसाइड जो है डीपर लेवल्स में क्या है, कैसी है ये अर्थ, क्या मटेरियल है इनसाइड, सॉलिड है, लिक्विड है। सो हम ये डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं, ये हम व्यू नहीं कर सकते हैं, बिकॉज इट इज कंसील्ड इनसाइड द अर्थ, इट इज नॉट एक्सपोज टू आवर डायरेक्ट व्यू। और हम जो है इसको डायरेक्टली अभी जो है एक्सरे भी नहीं कर सकते हैं। जिस तरह हम अपनी आँखों से देखते हैं, कुछ लिमिटेड रेंज है जिस विजन में हम वेवलेंथ में हम देख सकते हैं, लेकिन बहुत सारी वेवलेंथ हम नहीं देख सकते हैं। वी आर ब्लाइंड टू दोज वेवलेंथ। इसी तरह अगर हम देखेंगे, वी कैन नॉट व्यू द इनसाइड ऑफ द अर्थ। और हमारे पास कोई जो इंस्ट्रूमेंट भी अभी नहीं बना है कि जिससे हम जो है इंटीरियर को डायरेक्टली हम ऑब्जर्व करते या हम उसको एक्सरे करते। जिस तरह हम एक्सरे मशीन से जो है बॉडी इंटीरियर कहीं पे फ्रैक्चर होता है या बोन हमें एक्सरे करनी होती है तो हम उससे वो कर सकते हैं। लेकिन अभी हमें कोई एक्सपेरिमेंट ऐसा नहीं है जिस तरह हम एक्सरे करते हैं इनसाइड आवर बॉडी, हम ज़मीन के अंदर जो है मटेरियल या रॉक जो है मिनरल्स उनको हम देख पाते या एक्सरे कर पाते, उनकी शक्ल हम जो है ब्लैक एंड वाइट या नेगेटिव हम बनाते इंटीरियर में क्या है। सो इट इज़ इम्पॉसिबल, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा हम माइंस में नीचे चले जाते हैं। जब हम जो मेटल नॉन मेटल जो भी एक्सट्रैक्ट करते हैं माइंस में से, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है 3-4 किलोमीटर तक जो डीपेस्ट माइंस जो है जिनमें से फिर एक्सकेवेट करके अंडरग्राउंड माइनिंग अंडरग्राउंड माइनिंग की गई है या अंडरग्राउंड में तक हम 4 किलोमीटर तक जो है माइनिंग करते करते पहुंच गए हैं। क्योंकि नीचे इतना टेम्परेचर फिर इंक्रीज़ होता है और फिर ग्राउंड वाटर भी आता है, ये इट्स नॉट इम्पॉसिबल। फिर जो है एयर कंडीशनिंग वो इंस्ट्रूमेंट्स वहाँ इंस्टॉल करने पड़ते हैं तभी वहाँ पर, और ऑक्सीजन का भी जो है इनलेट और एग्जॉस्ट के लिए आउटलेट्स जो है इंस्टॉल करने पड़ते हैं, कंड्यूट्स लगाने पड़ते हैं, तभी वहाँ जो है वर्कर्स काम कर पाते हैं। सो और जो डीपेस्ट, क्योंकि जो अर्थ का रेडियस है इट इज़ 6350 समथिंग लाइक दैट, 6300 किलोमीटर से भी ज़्यादा इसका रेडियस है। तो जो डीपेस्ट बोल, क्योंकि हम ऑयलिंग के लिए जब हम ड्रिल करते हैं बोर वेल रिग की मदद से, तो जो डीपेस्ट होल जो अभी तक ज़मीन पे किया गया है क्रस्ट में, दैट इज़ अप टू 12 किलोमीटर्स, 12 पॉइंट समथिंग, नियरली 13 किलोमीटर्स। सो 13 किलोमीटर का अगर हम या 12 किलोमीटर को अगर हम 6300 किलोमीटर के साथ कंपेयर करेंगे तो ये बहुत ही मामूली सी जो है डेप्थ है जो कि बोर किया गया है, जहाँ तक जो है इंसान ड्रिलिंग करके पहुँचा है। इट इज़ इन यूएसएसआर, साइबेरिया में ये बोर ऑयल वेल ड्रिल करते थे। तो इतना नीचे प्रेशर और टेम्परेचर हाई जो है होता है या टेम्परेचर प्रेशर इंक्रीज़ होता है कि जो बिट है वो नीचे फिर ड्रिल नहीं कर पाती है। फ्रिक्शन की वजह से हीट भी जनरेट होती है, प्रेशर भी बहुत ज़्यादा होता है। सो दैट मीन्स इट इज़ वेरी इम्पॉसिबल टू go directly into the interior of the earth and know what is in the interior of the earth. So that is why scientists have to rely on the indirect methods. They have to adopt indirect observations, indirect methods, because this interior is not deeper levels of earth,
it's not approachable to direct observation, so indirect methods have to be adopted. So 2-3-4 methods from time to time जो साइंटिस्ट ने अडॉप्ट किए, सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हम यहाँ पर देखेंगे। एक जो है जिसकी मदद से, इस फिनोमेनन की मदद से जो है इंटीरियर ऑफ द अर्थ को जो है पिक्चराइज करने की कोशिश की गई है, दैट इज़ द इंटरनल हीट ऑफ द अर्थ, अर्थ इंटरनल हीट जिसको हम कहते हैं। And number second is density and gravity of the earth, earth's density and gravity, density or gravity, okay. Then volcanic eruptions होते हैं क्योंकि जो है रॉक जो है लिक्विड फॉर्म में इरप्ट होता है, लावा इरप्ट होता है, सो व्हाट वो भी डीपर लेवल से ही जो है ऊपर इजेक्ट होता है। उससे भी हमें इंटीरियर का थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन जो है इंटीरियर के बारे में मिलती है, मिनरल्स कैसे हैं, मेटल्स कैसे हैं। देन मोस्ट इम्पॉर्टेंट दैट इज़ सिस्मोलॉजिकल स्टडीज़, इनको हम सिस्मिक वेव्स, अर्थक्वेक वेव्स की मदद से हम जो है अर्थ इंटीरियर को हम एक्सरे करते हैं या डिसर्न करते हैं या डिलिनिएट करने की कोशिश करते हैं। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड द लेटेस्ट जो मोस्ट मॉडर्न और वाइडली एक्सेप्टेड एंड यूज्ड मेथड जो है दैट इज़ द सिस्मोलॉजिकल स्टडीज़, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। इनको हम एक एक करके लेते हैं। आज हम जो है खाली एक लेंगे, दैट इज़ द इंटरनल हीट ऑफ द अर्थ, अर्थ इंटरनल हीट, ओके। क्योंकि ये एक इस्टेब्लिश्ड फैक्ट है, सभी ये जानते हैं हम कि जो इंटीरियर ऑफ अर्थ है इज़ वेरी हॉट, क्योंकि जो ही हम नीचे चले जाते हैं, जो भी माइंस में भी एक्सपीरियंस जो वर्कर्स ने किया कि जो टेम्परेचर जो है, जो भी हम डीपर नीचे चले जाते हैं माइंस में, टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है विद डेप्थ। सो ये ऑब्जर्व किया गया कि ग्रेजुअल इंक्रीज जो होता है टेम्परेचर में फॉर एवरी 100 फीट इक्वल टू 30 मीटर्स, ओके। हर 100 फीट हम नीचे अगर चले जाएंगे, दैट मीन्स 30 मीटर्स, तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड जो है टेम्परेचर राइज होता है। दिस इज राइज ऑफ टेम्परेचर ऑफ अबाउट 1 डिग्री सेंटीग्रेड। सो ये रेट जो है इस टेम्परेचर जो को डाउनवर्ड्स कंटिन्यू करते हुए जो एक्स्ट्रा इंट्रापोलेट करके जो ये इन्फर किया गया, ये डिड्यूस किया गया कि ये जो राइज है डेप्थ के साथ साथ जो टेम्परेचर इंक्रीज होता है, जो सेंट्रल या जिसको हम कोर ऑफ द अर्थ करेंगे, सेंट्रल पार्ट्स में जो टेम्परेचर होगा दैट विल बी इक्वल टू 6000 डिग्री सेंटीग्रेड, ओके, कोर ऑफ द अर्थ। सो इस टेम्परेचर पे जो है रॉक्स मेल्ट करेंगे, वो लिक्विड बनेंगे, वो मैग्मा बनेगा। दैट मीन्स रॉक्स कैन नॉट सस्टेन सच हाई टेम्परेचर्स, तो वो लिक्विड फॉर्म में होनी चाहिए, मोल्टन स्टेट में होनी चाहिए, ओके। क्योंकि ये एविडेंस हमें फिर वोल्केनिक इरप्शन से भी फिर एविडेंस मिलता है, सपोर्ट होता है ये, ओके। जो हॉट वाटर गीजर्स इमिट करते हैं, इससे भी ये हाई टेम्परेचर जो है और लिक्विड फॉर्म रॉक जो है वो सपोर्ट होता है, ओके। सो दैट मीन्स कि रॉक्स जो हैं वो मोल्टन स्टेट में होनी चाहिए, उसके ऊपर फिर ये सॉलिड क्रस्ट जो है वो रेस्ट करता है। लेकिन एक और जो फिजिकल फैक्टर है वो ये देखा गया है कि टेम्परेचर तो इंक्रीज होता है, लेकिन टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ साथ प्रेशर जो है वो भी इंक्रीज होता है। दैट मीन्स देयर इज को एग्जिस्टेंस ऑफ इंक्रीजिंग प्रेशर एंड टेम्परेचर। टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ साथ डेप्थ में प्रेशर भी इंक्रीज होता है। दैट मीन्स सेंट्रल पार्ट्स में, कोर में जो है अर्थ का जो कोर है या सेंट्रल पार्ट पोर्शन रीजन होंगे, जोन होंगे, वहाँ पर हाई प्रेशर भी होता है। तो लाइक दिस टेम्परेचर, ओके, ये देखा गया है कि एट अबाउट 1 माइल depth in the interior, that means 1.6 kilometers, 1600 meters equal to 1 mile, that means 1.6 kilometers। ये देखा गया रॉक्स की वजह से जो प्रेशर पड़ता है उस डेप्थ पे वो 450 टन के बराबर होता है पर स्क्वायर फीट पे। जो प्रेशर पड़ता है दैट इज इक्वल टू 450 टन पर स्क्वायर फीट, ओके। तो इस प्रेशर को जो है नीचे डेप्थ्स में, डीपर लेवल्स में अगर इंक्रीज करते करते
हम कैलकुलेट करेंगे या ये ऑब्जर्व किया गया, ये इन्फर किया गया, ये कैलकुलेट किया गया कि ये प्रेशर जो है सेंट्रल पार्ट्स में तकरीबन मिलियंस ऑफ एटमॉस्फेयर्स कोर में होना चाहिए, नियरली 3 मिलियन टाइम्स हायर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर सी शोर पे होता है, ओके, उसके मुकाबले सरफेस पे, उसके मुकाबले में जो है 30 लाख गुना ज़्यादा टेम्परेचर सेंट्रल पोर्शन में या होना चाहिए, ओके। दैट मीन्स सो अब ये व्यू पॉइंट बनता है कि जो कोएक्सिस्टेंस है दो कन्फ्लिक्टिंग फोर्सेस है, एक तो हीट है, एक प्रेशर है। हीट की वजह से तो रॉक्स मेल्ट होनी चाहिए, लिक्विड होनी चाहिए, लेकिन साथ साथ क्योंकि प्रेशर ये कन्फ्लिक्टिंग फोर्स है, प्रेशर भी इंक्रीज होता है डेप्थ में, तो जो इंटीरियर ऑफ अर्थ है वहाँ पे रॉक्स जो मोल्टन स्टेट में नहीं होंगी, बल्कि वो सेमी सॉलिड फॉर्म में होंगी, ओके। सेमी सॉलिड फॉर्म में, दैट मीन्स प्लाइबल फॉर्म में, ओके, प्लाइबल फॉर्म में, प्लास्टिक की तरह, समवट सेमी सॉलिड, नॉट लिक्विड, नॉट प्योरली सॉलिड, ओके, समवट सेमी सॉलिड, जिसको हम प्लाइबल फॉर्म कहते हैं, प्लाइबल स्टेट, लाइक जस्ट लाइक दैट प्लास्टिक या मटीरियल प्लास्टिसिटी जिसमें प्लास्टिक में होती है, प्लाइबल जो फ्लो भी करता है, जस्ट लाइक दैट, ओके। सो यहाँ से ये पता चलता है कि इंटरनल हीट और इंटरनल प्रेशर जो कि बहुत ज़्यादा होता है सेंट्रल पार्ट्स में, ओके। तो ये देखा गया कि जो रॉक्स हैं वो लिक्विड स्टेट में नहीं होंगी, बल्कि वो प्लाइबल स्टेट में होंगी, ओके। सो दिस इज़ अबाउट द इंटरनल हीट ऑफ द अर्थ। ओके, नेक्स्ट में जो हम देखेंगे दैट इज डेंसिटी और ग्रेविटी ऑफ द अर्थ, लेकिन वो हम दूसरी क्लिप में देखेंगे। बाय देन टेक